गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी फिरपैती में आप लोग का स्वागत है। बेल्ट्रॉन का आज 14 क्लास है और क्वेश्चन जो है 401 से स्टार्ट होगा। क्या कि इससे पहले सारा चीज़ हम बता चुके थे, 400 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे और आज 401 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो सब बच्चा जानता है कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन नहीं, आपका ऑप्शन इसमें मिस्टेक होगा। वर्ल्ड ए नंबर होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। वो मिस्टेक से उसमें आंसर गलत दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। डब्ल्यू का फुल फॉर्म सब जानता है कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सूचना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है सूचना राजपत्र किसे कहते हैं। अब सूचना राजपत्र किसे कहते हैं? तो सूचना राजपत्र इंटरनेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंटरनेट को। इंटरनेट के ही थ्रू ना हम लोग किसी को सूचना बहुत कम समय के अंतर्गत पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से दिल्ली किसी को मैसेज करना है, तो मैसेज आने में कितना सेकेंड, नेट स्पीड है तो 0 सेकेंड, मतलब हुप से ना मैसेज टिक हो जाता है, चला जाता है, वो सूचना पहुंच गया। तो किसके मदद से? तो इंटरनेट के मदद से। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के मदद से हम लोग सूचना बहुत कम समय में भेज सकते हैं। इसी को हम सूचना को ही राजपत्र कहा जाता है। ठीक है, ये सूचना राजपत्र। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़िए। बोलते हैं ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ईमेल का। ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेल्ट्रॉन के लिए, जो कि इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। कल हम बताए थे क्वेश्चन जो है मेमोरी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आज हम इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या कि इंटरनेट से भी पूछा जाता है आपका, और हम लोग का फंडामेंटल से पूछा जाएगा, वर्ड से पूछा जाएगा, एक्सेल से पूछा जाएगा, पावर पॉइंट से पूछा जाएगा। 4-5 टॉपिक ऐसा है जो कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये सारा 500 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तब फिर हम क्या एमएस एक्सेल के बारे में स्पेशली जो है उस पे हम क्वेश्चन सारा लेके आएंगे। और यहाँ पे ईमेल का फुल फॉर्म पूछ रहे थे, ईमेल का जन्मदाता पूछ रहा है। तो ईमेल का जन्मदाता कौन है आपका? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये ईमेल का आपका जन्मदाता है। ठीक है, ईमेल का सबसे पहले यही निर्माण किया था। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। बोलता है कि आपका पहला कंप्यूटर जो है भारत में कब और कहाँ लगाया गया था। तो पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था आपका? ISO कोलकाता 1955 में ये भारत में जो है सबसे पहला कंप्यूटर लगाया गया था। ठीक है, 1955। और अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। ठीक है, तो सोच लीजिए कितना साल पहले आपका भारत में आ चुका था कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? कब? 1946 में। ठीक है, 1946 में आपका कंप्यूटर है सबसे प्रथम जो है 1940 में तैयार हुआ था। ठीक है, 1940 में। और देश आजाद जब हम लोग का हुआ था 1 साल पहले, 1947 में देश आजाद हुआ था, उससे पहले कंप्यूटर तैयार हो चुका था। ठीक है, पीसी जिसको बोलते हैं। और 1955 में, अब देखिए कितना साल पुराना हम लोग यहाँ पे जोड़िए। देखिए 46 और 46 सर कितने था? 50। अब 9 साल बाद हम लोग का भारत में कंप्यूटर आ चुका था। ठीक है, और कहाँ? तो सबसे पहले कोलकाता। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आया था? तो कोलकाता में आया था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। अब बोलता है भारत का जो होता है, भारत का प्रथम कंप्यूटर डाकघर। ठीक है, तो कहाँ आया था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका इसके अंतर्गत ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, अब बोलते हैं भारत में जो है रेलवे, भारत के रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है कंप्यूटरी और सारा व्यवस्था कहाँ लगाए गए थे। तो बोलता है भारत में जब रेलवे रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कहाँ लगाए गए थे आपका? नई दिल्ली में। क्योंकि सबसे पहले कोलकाता में आया था कंप्यूटर, लेकिन कोलकाता में कहाँ यूज किया गया था? तो डाकघर में। डाकघर में यूज किया गया था सबसे प्रथम। ठीक है,
अब यहाँ पूछ रहा है भारत में रेलवे, ठीक है, भारत में रेलवे के अंतर्गत, तो भारत में रेलवे के अंतर्गत कहाँ पे लगा था, तो यहाँ नई दिल्ली में लगा था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा इसका, ठीक है आंसर। अब यहाँ पे पूछ रहा है विंडो 10, ठीक है, विंडो 10। अब बोलता है विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया था, मतलब इसमें ईस्वी बताना है आपको, कौन सा ईस्वी में लॉन्च किया गया था। तो 2015 में आपका विंडो 10 लॉन्च किया गया था, ठीक है। विंडो 10 2015 में लॉन्च किया गया था। ये भी हम बता देते हैं, विंडो जो होता है, विंडो के अंतर्गत हम लोग का मार्केट में 4 पॉपुलर विंडो है, जो कि जिसको बोलते हैं 7 और 8.1 बोलते हैं, इसके बाद 10 होता है, इसके बाद आपका 11 होता है। ये 4 विंडो मार्केट में आपका पॉपुलर विंडो है, और चारों में से आपका दुनिया में जितना भी पीसी है और या जितना भी लैपटॉप है, सब में ये चारों में से एक विंडो आपका इंस्टॉल है, तभी उसका सिस्टम जाके ऑन हो पाता है, नहीं तो फिर ऑन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जाइए क्वेश्चन को। तो इस इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका बी है, ये क्वेश्चन पहले हम सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है विंडो विंडो 10 जो है संबंध विंडो के किस परिवार से है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, विंडो एंटी, ठीक है, विंडो एंटी ये किस परिवार से संबंध रखता है, तो विंडो एंटी से संबंध रखता है, ठीक है। अब ये एंटी और ये क्या होता है, तो ये चीज जो है कंप्यूटर फॉर्मेट जब किया जाता है उस टाइम इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस टाइम इसको ये चीज हम बता चुके थे पहले का वीडियो में। फोन को कट कीजिए, तो कट कीजिए। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विंडो विंडो 10 में नए अंतरिक्ष ब्राउजर ब्राउजर का ब्राउजर का नाम क्या है। अब यहाँ पे ओपेरा, इसमें देखिए ओपेरा, देखिए ओपेरा क्या है, बी होगा। ए ए डी जी ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडो आता है, ठीक है, आपका ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडो आता है। पहले तो विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं लॉन्च किया था, लेकिन गूगल से ही काम चल रहा था। लेकिन स्पेशली अब देखते हैं कि जब से विंडो 10 लॉन्च किया गया था तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का विंडो आता है, लेकिन बहुत कम आदमी व्यक्ति यूज किया जाता है, ठीक है। अभी भी गूगल क्रोम ही यूज किया जाता है। ओपेरा का भी आता है, तो ओपेरा का भी बहुत कम यूज किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा उसके साथ में डाउनलोड हो जाता है ओपेरा, क्योंकि ओपेरा का भी कम यूज है। और सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे करता है, तो गूगल क्रोम पे, ठीक है। ये किसका है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जो कि गूगल क्रोम आपका मोबाइल के अंतर्गत नहीं मिलता है, और ऐसा कोई भी से आपका पीसी नहीं है जो कि बहुत कम, जो कि 99% बोलते हैं कंप्यूटर में आपको गूगल क्रोम का यूज किया जाता है। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर सही है, लेकिन यह आपका माइक्रोसॉफ्ट का विंडो आता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं यूज किया जाता है, तो गूगल क्रोम यूज किया जाता है। ये मेरे सब सिस्टम में रहता है, विंडो 10 इंस्टॉल किया जाता है तो उसी के साथ रहता है, लेकिन इसको यूज नहीं करके हम लोग गूगल क्रोम को यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है फोल्डर फोल्डर या फाइलों के प्रबंध में किस विंडो प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे। तो किसका करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ये देखिए, ये क्या होता है, एक्सप्लोर होता है। तो ये भी जो होता है आपका विंडो के साथ ही आता है। जैसे कि हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो के साथ ही ई टाइप का इसका लोगो होता है, बहुत बड़ा होता है। और ये लोगो होता है ई टाइप का, जिसको बोलते हैं ये तो एक्सप्लोरर है, वहाँ पे लिखा रहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है, हम लोग को जैसे कि सबसे पहले जब सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, कि सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, सिस्टम जब स्टार्ट होता है वो सॉफ्टवेयर डालने के बाद, तो हम लोग के पास गूगल क्रोम नहीं रहता है उस टाइम, ठीक है। तो इसी से हम लोग इंटरनेट में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इंटरनेट प्रवेश करके इसके बाद तब गूगल क्रोम को डाउनलोड करते हैं, तब इसके बाद फिर ईमेल आईडी डाल के आके फिर आगे का प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आप एक आता है यही, इसी को बोलते हैं एक्सप्लोरर, तो वहाँ पे सिस्टम में लिखा रहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है।
सिर्फ खाली ओनली क्या लिखा रहता है यहाँ पे, इंटरनेट लिखा हुआ रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब इसमें बोलता है विंडो, हम लोग सिस्टम जो शॉट डाउन करते हैं ना, सिस्टम शॉट डाउन करने के लिए पूछ रहा है शॉर्टकट की क्या होता है। तो सिस्टम शॉट डाउन करने के लिए शॉर्टकट की होता है आपका एल्ड के साथ F4। ठीक है, एल्ड के साथ F4 से क्या होता है, बहुत कम समय के अंतर्गत सिस्टम शट डाउन हो जाता है। ये सबसे आसान ट्रिक होता है। ठीक है, ये सबसे आसान ट्रिक है कि एल्ड के साथ F4 जैसे प्रेस करते हैं तो सिस्टम क्या होता है, शट डाउन होता है। ठीक है, एल्ड के साथ F4। अब बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडो विंडो वैध विंडो डेस्कटॉप पेन नहीं है। तो इसका आंसर जो है आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, हाँ, सिस्टम ट्रू। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडो वैध विंडो डेस्कटॉप पेन नहीं है। तो इसका आंसर आपका है डी। ठीक है, अब बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विंडो एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ये जो है विंडो से आपका कंप्यूटर से संबंधित वर्ड आपका नहीं है। ठीक है, विंडो आपका यहाँ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि यह फाइल सिस्टम है या नहीं है। तो आपका नहीं का बात पूछ रहा है तो नहीं है, इसमें यह आपका F88 नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है आपका है। ठीक है, और ये चीज हम बताए थे, ये NTF जो होता है इसी फॉर्मेट में हम लोग का पेन ड्राइव वगैरह फॉर्मेट होता है तभी काम कर पाता है। ठीक है, और पेन ड्राइव फॉर्मेट इसी में होता है NTFS में। ठीक है, हाँ, तभी हम विंडो को बूटेबल बना सकते हैं, नहीं तो बूटेबल विंडो आपका नहीं बनेगा तो सिस्टम हम लोग का फॉर्मेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, आंसर आपका ए होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे नहीं वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। तो आपका यहाँ पे जीमेल जो होता है सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझने की बात है कि क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा तो बोलता है कि जीमेल तो सोशल मीडिया वेबसाइट है, वेबसाइट की बात बोल रहे हैं ना। अब वेबसाइट जब भी स्टार्ट होता है तो आपका HTTP// ठीक है, और इसके बाद www या आपका तब फिर स्टार्ट होता है कि ना होता है। और यहाँ पे बोल रहा है जीमेल, यहाँ पे बोल रहा है जीमेल। तो जीमेल जो है सोशल मीडिया आपका वेबसाइट नहीं है। ठीक है, बाकी आपका तीनों सोशल मीडिया वेबसाइट है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए, बोलता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग OS बोलते हैं। OS का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है। सिस्टम जो है हम लोग का जो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होता है जिसको बोलते हैं OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हम सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो वो सिस्टम मृत्यु हो जाता है, मतलब कहने का मतलब कोई काम का नहीं रहता है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर डालेंगे तभी वो सिस्टम जाके आपका फिर स्टार्ट होगा, बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है। तो इसमें आपका कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अब देखिए ये जो है प्रोग्राम को सेट करता है, और इसका जो प्रोग्राम जो सेट करता है जब कोई भी हम लोग वर्क करते हैं तो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है, कंट्रोल करता है, वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, अब बोलता है विंडो विंडो एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है। तो कौन सी की, इसमें मतलब शॉर्टकट की आपको बताना है कौन सा की इस्तेमाल होता है। ठीक है,
तो इसमें जो होता है तो बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, F6 ठीक है। F6 से हम किसी भी की में नहीं, यहाँ पे बोलता है विंडो एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में शॉर्टकट की के लिए हम F7 का प्रयोग करके हम लोग चेंज कर सकते हैं ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, शॉर्टकट कुंजी क्या है ठीक है। तो डेस्कटॉप पे आने के लिए हम लोग का शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल ओ। अब ये डेस्कटॉप जैसे कि मान लीजिए कि हम कहीं काम कर रहे हैं ठीक है, सिस्टम अंदर प्रवेश किए हुए या एक्सेल पे काम कर रहे हैं या वर्ड पे काम कर रहे हैं और हमको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ओ आप प्रेस कीजिए, डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पे आ जाइएगा ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है विंडो, विंडो और एल ठीक है, विंडो विंडो प्लस एल ठीक है, विंडो प्लस एल की का प्रयोग होता है। तो विंडो प्लस एल की का प्रयोग क्या होता है, तो डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए। अब देखिए ये डेस्कटॉप को लॉक क्यों करेंगे और इस शॉर्टकट की का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। मान लीजिए अभी आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं और कुछ 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए कोई कॉल किया, आप बाहर निकल गए, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, विंडो प्लस एल आप बटन प्रेस करते हैं तो डेस्कटॉप पे आपका लॉक हो जाता है ठीक है। इसके बाद फिर आप जा सकते हैं वहां से, फिर आइएगा, फिर पासपोर्ट डालिएगा, जो पासपोर्ट आपका सिस्टम पे रखे हैं वही पासपोर्ट आप सेम डालिएगा, फिर आपका खुल जाएगा ठीक है। तो उसको कुछ समय के लिए आप लॉक कर सकते हैं, कुछ समय के लिए नहीं, जब तक आप चाहते हैं तब तक लॉक उसको रख सकते हैं ठीक है। फिर से दोबारा पासपोर्ट आप डालिएगा तभी और सिस्टम आपका खुल जाएगा, प्रवेश कर सकते हैं अंदर। तो वहां पे विंडो प्लस एल आपका काम करेगा ठीक है। अब यहाँ पे रिबूट ठीक है, रिबूट क्या होता है, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी जो होता है आपका शॉर्टकट की जो बोलते हैं कंट्रोल एल्ट और डिलीट। ये कंट्रोल एल्ट और डिलीट से क्या फायदा होता है, हम कब उपयोग करेंगे, जब कभी सिस्टम जो होता है ऑटोमेटिक रिस्टार्ट करना पड़ता है, तो वहां पे भी आप बूट मेनू की में प्रवेश करने के लिए कंट्रोल एल्ट और डिलीट बटन को प्रेस करके जा सकते हैं ठीक है, कंट्रोल एल्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस करके जा सकते हैं ठीक है। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं ना, सिस्टम को जब रीस्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे ऑप्शन हमको ढूंढना पड़ता है, जहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन रहता है वहाँ पे जाके रीस्टार्ट का ऑप्शन रहता है ठीक है। रिबूट का मतलब ऑटोमेटिक फिर स्टार्ट हो जाता है, जैसे मोबाइल कैसे होता है, एक ऑफ करने के लिए देता है और एक ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होकर ऑटोमेटिक फिर जाके ऑन हो जाता है, होता है कि ना। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे इसका रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है विंडो, विंडो में निम्न में से कौन सी या माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा ठीक है, लेफ्टिंग होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर सही होगा। विंडो में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है, नहीं की बात बोल रहा है ठीक है। तो विंडो आपका लेफ्टिंग ठीक है, लेफ्टिंग ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही है इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है विंडो में खुले हुए प्रोग्राम के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है, कंट्रोल प्लस टैब, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसका उपयोग कब करेंगे और क्यों करेंगे, जिससे यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोग्राम्स ठीक है, विंडो विंडो में खुले हुए कोई प्रोग्राम, अब जैसे कि विंडो में अभी जैसे कि यहाँ पे ये खुला हुआ है ठीक है, और हम चाहते हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्टार्ट करें, तो आपका सीपीयू इससे आपका कनेक्ट है और हम चाहते हैं कि एल्ट के साथ जैसे हम टी प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे ना, तो दो विंडो जैसे खुला हुआ रहता है स्क्रीन पे मिनिमाइज करके आप लोग रखते हैं, और जैसे कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा, फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो फिर आपका फर्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा ठीक है। कभी कदार ना होता है कि गाना गाना बजाते हैं काम भी प्लस करते हैं,
तो उसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करके नीचे पट्टे पे रख देते हैं, ठीक है। और गाना सुन रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें विंडो आपका 2 मिनिमाइज हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस टाइप, अब कंट्रोल प्लस टाइप को प्रेस कीजिएगा तो आपका विंडो क्या होगा, जो फर्स्ट वाला मिनिमाइज किए तो वो खुलेगा, ठीक है। फिर कंट्रोल टी जैसे प्रेस कीजिएगा तो आपका दूसरा विंडो जो मिनिमाइज करके रखे तो वो खुल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पे चेंजिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। अब बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोप्राइट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विंडोज 7, ठीक है। इसी को ना ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाकी तो ये तीनों आपका कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, आपको ओनली एक विंडोज 7 है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। अब बोलता है कि इसमें क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप। अब बोलते हैं चिन्हात्मक डाटा एवं में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या आंसर आपका होगा, उपयुक्त में सभी। अब यहाँ पे समझिए कि कैसे होगा उपयुक्त में सभी। जब भी हम कोई डाटा बनाते हैं, डाटा डाटा का बात बोल रहा है ना, तो डाटा जब भी हम बनाते हैं तो उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है क्या अंकों का उपयोग होता है, नंबर वगैरह आप लिखते हैं। जब भी आप कोई डाटा टाइप करते हैं तो उसमें नंबर भी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। वो बोलता है चिन्ह मतलब कोई सिंबल वगैरह का यूज करते हैं, एकदम करते हैं। बोलता है अक्षरों का, एकदम अक्षरों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयोग में सभी, ठीक है। जब भी आप डाटा बनेगा तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये तीनों से संबंध से जाकर डाटा तैयार होगा आपका। ओनली सिर्फ खाली टेक्स्ट से डाटा तैयार नहीं हुआ, कहीं ना कहीं तो आप नंबर यूज कीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई फिगर यूज कीजिएगा, तो सब मिल के जाकर आपका डाटा तैयार होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब बोलता है माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर पूछता है कि जनरेशन का कंप्यूटर है, कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है, मतलब उसको जनरेशन के दूसरे नाम से क्या, किस नाम से जानते हैं। आपका इसका ऑप्शन जो होगा, ये माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, माइक्रो प्रोसेसर आपका चौथा पीढ़ी में आया था, ठीक है, चौथा जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे जो होता है जनरेशन से आपको एक क्वेश्चन बेल्टोन के अंतर्गत पूछा जाता है। पूछ सकता है कि आपका फर्स्ट पीरियड का पूछ दे, फर्स्ट पीरियड में क्या यूज किए थे, मतलब क्या यूज हुआ था उस टाइम, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था या कौन सा ट्यूब का यूज किया गया था। लेकिन ये जनरेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए हम बहुत अच्छा से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो ये सब जानते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। लेकिन इसको पहचान कैसे होता है, किस प्रकार से पहचानते हैं, उस दिन हम बताए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे अच्छे से। लेकिन अभी भी हम बता देते हैं कि इनपुट और आउटपुट में यहाँ पे क्या किस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं, खुद का पहचान कीजिए। ऐसा नहीं कि एगो की आप आंसर याद रख लीजिएगा तो संभव है, ऐसा नहीं संभव है। यहाँ पे समझिए, इन मतलब क्या होता है, अंदर। इन मतलब क्या होता है, अंदर। और यहाँ पे जुटता क्या है, इन प्लस पुट, पी यू टी, इनपुट बोलते हैं ना। तब ना हम लोग लिखते हैं इनपुट, क्या लिखते हैं, इनपुट। अब देखिए इन मतलब होता है अंदर, पुट मतलब होता है शो करना, हम बताए थे इन मतलब क्या होता है अंदर, और पुट मतलब क्या होता है शो करना, ठीक है। तो इन मतलब हो गया अंदर। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि कंप्यूटर से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक में जो होता है किस प्रकार से हम लोग अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे होता है हम लोग कीबोर्ड से भी, कीबोर्ड का सिग्नल जब टाइप करते हैं तो कहाँ जाता है, अंदर जाता है, ठीक है। माउस का सिग्नल कहाँ जाता है, तो अंदर जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग कैमरा भी बोल सकते हैं, कैमरा जब भी कैप्चर करता है तो अंदर फोटो कैप्चर लेता है, तो वो भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और हम लोग का एक माइक्रोफोन आता है जो कि जिसको हम माइक बोलते हैं, जो बात होता है। अभी जैसे यहाँ पे माइक्रोफोन है, ये आवाज़ को कैप्चर कर रहा है, ठीक है, ये भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस का बहुत सारा एग्जाम्पल है, और आउटपुट में बहुत कम एग्जाम्पल है, ठीक है। आउटपुट में जैसे आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया,
तो ये सब सारा क्या है, आउटपुट के अंतर्गत आता है। ये इसका सारा चीज़ हम बता चुके थे, पूरा डिटेल में हम बताए थे, इसलिए इस जीके के अंतर्गत ज़्यादा कवर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर जो है कीबोर्ड होगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। अब इसमें पूछता है कंप्यूटर का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर आपका डी होगा। बोलता है इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अब बोलता है बैंकिंग लेन देन के लिए, बैंकिंग जो है बैंक में जो लेन देन होता है, बोलता है ECS का अर्थ क्या होता है। ECS का क्या अर्थ होता है, तो इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर इसका सही है। ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी आंसर सही है। अब बोलता है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो चार्ल्स। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जोसेफ मेरी ने किया था पंच कार्ड। अब ये भी हम बता देते हैं पंच कार्ड होता क्या है, ठीक है। पंच कार्ड किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले ये पंच कार्ड का है। ये पंच कार्ड सब जानता है कि पंच कार्ड होता क्या है, ये कंप्यूटर का कब निर्माण किया गया था, ये पंच कार्ड किस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा चर्चा हम थ्योरी के वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। जब एडिशन का क्लास चल रहा था तो उसमें हम पंच कार्ड का भी चर्चा किए थे थ्योरी में। और यहाँ पे इतना इसलिए चर्चा नहीं करते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, ठीक है। जो नहीं देखे हैं जाके आप पहले एडीसी का थ्योरी के अंतर्गत फंडामेंटल में ये चीज़ हम चर्चा किए हैं वहाँ पे कि पंच कार्ड क्या होता है और पंच कार्ड किस प्रकार से सिस्टम में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर बता देते हैं। ये जोसेफ मेरी ने, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर इसका सही है, ठीक है। अब बोलता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट ये क्या किससे संबंधित है, मदरबोर्ड से है, ठीक है। मदरबोर्ड से बोलता है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, जो एस किल्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब यहाँ पे बोलता है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है। इंफॉर्मेशन, अब सिस्टम इंफॉर्मेशन देता है तो बोलता है इसका कलेक्शन क्या है, तो इसका कलेक्शन क्या होता है, फाइल होता है। जब भी हम लोग कोई भी डाटा वगैरह सेव करते हैं या फाइल या फोल्डर के अंदर डालते हैं, ठीक है। जब भी सिस्टम में कोई डाटा वगैरह हम सेव करते हैं तो फाइल या फोल्डर के अंतर्गत डालते हैं। तो वही पूछ रहा है कि इसका कनेक्शन किससे है, मतलब इंफॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन का कनेक्शन किससे है, तो ये आपका फाइल से है, ठीक है। किससे है, तो फाइल से है। अब होता है इथरनेट। इथरनेट क्या होता है ये भी चीज हम बता देते हैं, ठीक है। इथरनेट जो होता है आपका यहाँ पे लेन केबल होता है, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और ये इथरनेट होता है, इथरनेट से संबंधित हम लोग का जैसे कि सीसीटीवी में आता है कनेक्ट करने के लिए केबल, जिसको बोलते हैं लेन केबल, ठीक है। लेन केबल होता है। और या एक पीसी से, एक सीपीयू से हम चाहते हैं कि 10 सिस्टम चलाने के लिए, तो 10 सिस्टम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो लेन केबल से कनेक्ट करेंगे। लेन केबल नहीं रहेगा तो फिर सिस्टम कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और ये भी चीज़ इसमें बता दें, इसमें भी लेन केबल में जो होता है क्लास बाय क्लास होता है, सब क्लास बाय क्लास आता है। जैसे कि क्लास हमको 6 की जरूरत होगा तो 6 लेंगे, 8 की जरूरत होगा तो 8 लेंगे, ठीक है। 5 की जरूरत होगा तो 5 लेंगे, 3 भी आता है। 3 हम लोग का कहाँ यूज किया जाता है ये चीज बता देते हैं। 6 और 8 जो होता है हम लोग का कंप्यूटर में यूज होता है और सीसीटीवी कैमरा में यूज होता है। 3 का कहाँ यूज किया जाता है, 3 जो होता है ना, हम लोग का BS चैनल वाला फान उठाने वाला होता था पहले, ठीक है। उसमें देखिएगा 3 पिन का ही कनेक्टर होता है,
उसमें जब खोलिएगा उसका पतला जैसे राउंडिंग वाला तार रहता है, ठीक है, बैंड वाला। जब उसका पिन खोलिएगा 3 कनेक्टर रहता है, मतलब 3 पिन का कनेक्टर रहता है। तो उसी के वहाँ पे 3 क्लास 3 का आपका यूज किया जाता है। और सीसीटीवी कैमरा में आपका 6 और 8 का यूज किया जाता है। हमको सिस्टम कनेक्ट करना है तो वही केबल से काम हो जाएगा, वही आपका क्लास 6 का। और क्लास 6 का मतलब समझते हैं कि इसके अंतर्गत आपका 6 लेयर है, ठीक है, आपका 6 लेयर इस प्रकार से पतला पतला जो होता है ना, डबल करके हम लोग को पहले उसमें देखिएगा फोन का जिस प्रकार से तार आता था, फोन के जमीन के अंदर जो निकलता था पतला पतला तार, और वही तार जो होता है उसमें 6 लेयर रहता था, एक ही बैंडल में 6 लेयर। और बिजली वाला में क्या होता है, सब एक ही में लपेटा हुआ रहता है, लेकिन उसका क्या होता है, अलग अलग लेयर होता है और अलग अलग कलर का होता है। उसमें कलर भी आपको पहचानना पड़ता है, उसका कोडिंग जिस टाइम पंच टूल किया जाता है ना, पंचिंग किया जाता है, उस टाइम कलर पे ध्यान देना पड़ता है कि किस कलर में आपको मैच करना है। एक रेड होता है तो एक डार्क रेड होता है, एक आपका हल्का रेड होता है, ग्रीन होता है, एक डार्क ग्रीन होगा, एक ग्रीन होगा, व्हाइट होगा तो एक व्हाइट होगा और एक डार्क व्हाइट होगा। तो उस प्रकार से उसमें कोडिंग होता है, ठीक है, उसी को पहचाना जाता है, तभी हम इसका उपयोग सही से कर पाएंगे ये लेन केबल का, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ क्या पूछ रहे हैं। बोलते हैं निम्न में से कौन सा डाटाबेस से संबंधित है, तो डाटाबेस से यहाँ संबंधित जो होता है ये एमएस एक्सेस है, ठीक है। आपका एमएस एक्सेस के अंतर्गत ये, इसमें अब देखिए एक्सेल भी हो सकता था, वर्ड भी हो सकता था, लेकिन ये दोनों छटा गया, क्यों छटा है, ये बोलते हैं डाटाबेस। और डाटाबेस जो होता है स्पेशली जो होता है ये एक्सेस का यूज किया जाता है। और एक्सेस कहाँ पे यूज करेंगे, किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, और इसमें क्या काम होता है, तो एक्सेस सॉफ्टवेयर का यूज जो किया जाता है स्पेशली होलसेलर में जो काम होता है लेन देन का ज्यादा, ठीक है, सामान का। तो एमएस एक्सेस में एक बार ही फॉर्मूला यूज किया जाता है, एक बार फॉर्मूला सेट कर दीजिए, बाकी के सामान का एंट्री करते जाइए, ऑटोमेटिक प्राइस बनाते जाएगा, ठीक है। और बिल का ऑटोमेटिक प्रिंट करके आप देते जाइए। टीली से भी आसान है, ठीक है। टीली में क्या होता है कि उसमें ज़्यादा जीएसटी कटाइए, ये कटाइए, वह कटाइए, इसमें कुछ नहीं कटाइए, ठीक है। तो ये जो होता है अपने काउंटिंग के लिए रखा जाता है डाटा, एमएस एक्सेस जो बोलते हैं, ये स्पेशली होलसेलर के लिए आता है, ठीक है। मतलब काम के अनुसार से कैटेगरी सबका बांट दिया, काम के अनुसार से कैटेगरी इसलिए बांट दिया क्योंकि दिक्कत ना हो पब्लिक को, ठीक है। ये एमएस एक्सेस ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। आदमी यहाँ पे गलती कर देगा कि एमएस एक्सेल मान देगा, क्योंकि एक्सेल के अंतर्गत बहुत सारा एंट्री होता है, लेकिन एक्सेल नहीं होगा, एमएस एक्सेस होगा। अब बोलता है IMAC एक प्रकार है, तो IMAC क्या है, एक मशीन है, ठीक है। अब IMAC क्या है, एक मशीन है, मशीन का है, ठीक है, इसमें ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है। अब यह पूछ रहा है कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि किसका संबंध आपका प्रोसेसर से नहीं है, तो एंड्रॉइड जो होता है ये मोबाइल का वर्जन होता है, सिंपल से बात है। और बाकी जो है सब आपका प्रोसेसर से संबंधित है वर्ड, और एंड्रॉइड जो है एक अलग दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, सिंपल से। अब क्वेश्चन पूछा है भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था, तो भारत में कहाँ पे, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, प्रधान डाकघर बेंगलुरु में, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही है, ठीक है। अब बोलते हैं इनमें से निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, अब यहाँ पे नहीं की बात पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है, गूगल प्लस, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे सब है, ठीक है, एक गूगल प्लस है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का मतलब क्या है कि इंटरनेट में हम प्रवेश करके कोई यूज कर पाएंगे, ठीक है। और ये तीन जो होता है, ये तीन जो है, ये तीन नहीं है, ठीक है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, आंसर इसका सी, नहीं क्या बात पूछ रहा है, वो तीनों है और सी नहीं है।
अब यहाँ पे HTTP पूछ रहा है कि वेबसाइट के नाम में HTTP क्या है। तो HTTP जो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो गूगल है तो माइक्रोवेव सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर आपका कौन, प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये पूछा है कि वेबसाइट का नाम है, क्या ये वेबसाइट का नाम है HTTP? नहीं है, ये वेबसाइट का नाम नहीं है। वेबसाइट का नाम तो सबका अपना अपना पर्सनली होता है, कोई भी अपना वेबसाइट बना सकता है, साइट पे गूगल पे कोई भी वेबसाइट अपना बनवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल आपका आंसर सही है, ठीक है। अब बोलता है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये सब जानता है कि गणना पे काम करता है। अब गणना क्यों बोलते हैं ये भी बात समझ लीजिए। गणना इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितना भी चीज हम एंट्री करते हैं कंप्यूटर में सबको गिनती कर सकते हैं। एक स्पेस भी लगाएंगे तो वो बता देगा कि एक स्पेस का यूज किया गया है, ठीक है। जितना भी इमेज लगाएंगे ये भी बता देगा इतना इमेज आप लगाए हैं, या जितना भी नंबर लिखे हैं तो सब चीज बता देगा कि इतना नंबर आप यूज किए हैं। वो सारा चीज को गिनती करते हैं, इसलिए जितना भी कंप्यूटर वर्क करता है ये गणने के अनुसार से ही वर्क किया जाता है। ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जो चीज हम एंट्री कर रहे हैं वो चीज को गिनती नहीं करता है, सारा चीज को वो गिनती करता है, इसलिए गणने बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बोलते भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। तो आपका भारत द्वारा सुपर कंप्यूटर निर्मित कौन सा है, तो आपका प्रम जो होता है 1000, ठीक है। ये प्रम आपका 1000 ऑप्शन प्रम 10,000 है, ठीक है। ये प्रम 10,000 जो है आपका भारत में जो है निर्मित सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, यानी यक। यह ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। भारत में विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कौन सी कार्य नहीं करता है, अंडर स्टैंडिंग, ठीक है। अब ये अंडर स्टैंडिंग क्या होता है कि किसी को डिस्टर्ब, समझदारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान का ही ब्रेन पे चलता है। वो कंप्यूटर का अपना ब्रेन खुद का नहीं है, खुद का ब्रेन रहता तो इंसान की जरूरत नहीं पड़ता। उसको सारा चीज सेट करके उसको दिखाना पड़ेगा, इस प्रकार से चलना है, इस प्रकार से आप वर्क करना है। और जहाँ गलती आप कीजिएगा तो वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये भी चीज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसके अंतर्गत आपका सही है। अब बोलता है कि गन्ना गन्ना संयंत्र एवाकाश का आविष्कार किस देश में हुआ था। अब देखिए ये चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। एवाकाश का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था गन्ना संयंत्र का, ठीक है, तो चीन में। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। डचीवा गमन राष्ट्रीय, इसका आंसर आपका डी होगा, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन में जान नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा उसमें हम पहले बता देंगे, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। अब एंड्रॉइड क्या है, अब इसमें पूछता है एंड्रॉइड क्या है। तो एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड्रॉइड वर्जन पे ही डिपेंड करता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि एंड्रॉइड कितने आपका वर्जन लॉन्च हो चुका है। तो एंड्रॉइड हो चुका है 8 तक आ चुका है, ठीक है, अपडेट में। हाँ 8 तक आ चुका है एंड्रॉइड में अपडेट। हाँ लैपटॉप का अलग होता है और इसका मोबाइल का अलग होता है।
लैपटॉप जितना भी कितनों भी उसका इंटरनेट फास्ट लगा दीजिए, मोबाइल से आपका स्लो चलेगा। वह एपी वर्जन 6 पे चलता है मोबाइल, और लैपटॉप जो है वो 6 अब 4 पे चलता है। इसका जनरेशन पीछे है और मोबाइल का जनरेशन आगे है। क्या? हाँ, तो विंडो 10 से प्लस रह गया, लेकिन इसका अलग है, मोबाइल का वर्जन अलग है। देखिए, अब मोबाइल अब लैपटॉप दोनों में, उसमें अब सर्च कीजिए, इसमें सर्च कीजिए पहले कौन लेके आता है, मोबाइल लेके आता है। उस पर हमको अति पे देखना है कि आईपी पे डिपेंड करता है, ये 6 पे चलता है, वो 4 पे चलता है, वहाँ पे 2 स्टेप वो आप पीछे है, ठीक है। हाँ, मोबाइल में इंटरनेट फास्ट चलता है, मोबाइल में कोई भी काम आप फास्ट से कर सकते हैं, वही चीज़ आप सिस्टम में करना चाहते हैं तो वो सिस्टम में आपका फास्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये छोटा होता है, ठीक है। अब बड़ा रहता है तो जैसे जैसे आपका उसका हाइट बढ़ाते जाएगा तो ऑटोमेटिक टाइप, अब टाइप किसके अंतर्गत आएगा, वो टाइप भी आएगा मोबाइल में। आपको इतना बड़ा जो टैब आता है तो वो मोबाइल का वर्जन होता है। अब आप पीसी लेके बैठिएगा या लैपटॉप लेके बैठिएगा तो वो मोबाइल एंड्रॉइड में नहीं आता है, बस यही डिफरेंस होता है। बोलता है अक्टूबर अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का विकास शुरू किया था, ठीक है। तो आपका किसने, INC, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 2 अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का विकास शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब देखिए, ये बोलते हैं जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड INC का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था, मतलब परचेज किया था, ठीक है। तो किसने किया था, आपको गूगल ने किया था, ठीक है। ये गूगल ने आपका परचेज किया था जुलाई 2005 में कंपनी एंड्रॉइड का, और कितना करोड़ में, अति कितना डॉलर में, लगभग $5 करोड़ के आसपास में एंड्रॉइड को परचेज किया था, ठीक है। इसलिए अब जैसे जितना भी मोबाइल आता है, आपका कोई ऐसा मोबाइल नहीं है जिसमें गूगल क्रोम आपका नहीं है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट नहीं कोई डाल सकता है कि यूट्यूब मेरा भी ऐप चलाइए, वो नहीं चाहेगा कि मेरा भी गूगल क्रोम दीजिए। अब देखिए, गूगल क्रोम कुछ ऐसा ऐप होता है जो कि परमानेंट रहता है, उसको हम आप एंड्रॉइड सेट से डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसे तो नहीं डाल सकता है, ऑपेरा तो नहीं आता है, और वगैरह तो बहुत सारा अति ऐप है तो वो तो नहीं देता है। मतलब उसको, उसका मतलब है उसमें भी वो इन्वेस्ट किया है, तभी ना वो गूगल क्रोम आपका, यूट्यूब, फेसबुक, अभी तक अब फेसबुक भी आने लगा उसमें, तो इसका मतलब धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड्रॉइड में। और जब तक इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तो आप वहाँ पे स्थान नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तब तो बाकी आपका पब्लिक पे डिपेंड करता है कि पब्लिक जौन सा ऐप यूज करना चाहता है तो वही ऐप आप यूज कर पाइएगा, ठीक है। वो पब्लिक पे डिपेंड करता है। और कुछ ऐसा होता है एंड्रॉइड में जो कि आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया ना। अब बोलता है एंड्रॉइड के नए वर्जन जो है 8.0 अपडेट। अब बोलता है 8.0 का नाम क्या है, तो कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अपडेट आपका, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एंड्रॉइड में जब भी क्वेश्चन पूछ देता है तो 8.0 तक आ चुका है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है, कभी भी क्वेश्चन किधर से किधर पूछ सकता है। मोबाइल और कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है स्पेशली। अब बोलता है फाइल एक्सटेंशन AVI संबंधित है, तो AV किससे संबंधित है, तो वो वीडियो से है, किससे है, तो वीडियो। अब एक्सटेंशन क्या होता है ये जानते हैं, ये एक्सटेंशन क्या होता है, ये कभी एक्सेल का पूछ देता है, कभी वर्ड का पूछ देता है, कभी नोटपैड का पूछ देता है, लेकिन एक ऑफिस पैकेज में 1 या 2 एक्सटेंशन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो। और सबसे ज़्यादा छोटा कॉमन सी बात है, यहाँ पे आदमी फंस जाता है। जिस टाइम हम लोग डाटा को सेव करते हैं, MS वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखते हैं कि जिस टाइम सेव करते हैं तो फटाफट स्पीड में रहते हैं और डाटा को वहाँ से हटा के अपना नाम टाइप करते हैं, एक्सटेंशन फाइल को हटा के तब अपना नाम को डालते हैं वहाँ पे।
और एमएस वर्ड का होता है कि डॉस होता है, DOS, ठीक है, इसको बोलता है। और नोटपैड का होता है टेक्स्ट, TEXT, ठीक है, टेक्स्ट। पावर पॉइंट का PPT होता है। तो ये क्या है, एक्सटेंशन फाइल है। इसी को हटा के हम अपना नाम डालते हैं और उसके बाद डाटा को सेव पे क्लिक करते हैं, तब डाटा आपका सेव होता है। तो ये छोटा सा पॉइंट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और दो, एक ऑफिस पैकेज के अंतर्गत जो है, कम से कम कोई भी एग्जाम होता है कंप्यूटर से जो क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाता है तो एक दो जरूर डाल देता है। ये छोटा छोटा पॉइंट होता है जो कि आदमी को लगता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, ये छोटका को ध्यान नहीं देता है, इसको हटा के इग्नोर करके अपना निकल जाता है। तो ये चीज हो जाता है, तो उसी को एक्सटेंशन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहे हैं। इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। तो ये सब जानता है, कौन सा भाषा पे, तो मशीन भाषा पे। कंप्यूटर की कौन सा भाषा है, तो मशीन भाषा है। कंप्यूटर कौन सी भाषा पे कार्य करता है, तो मशीन भाषा पे कार्य करता है, ठीक है। ये क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे।